नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी मास्टर 30 सीरीज चल रही है, ठीक है, मास्टर 30 बैच जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने है ना हर चैप्टर से 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी अगर हम बात करें श्रृंखला में, हम लेकर आए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, और कर परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित ये अगर हम बात करें हमारा बैच है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इस बैच की, है ना, शायद कई बच्चे है ना फोर्थ चैप्टर पहली बार देख रहे होंगे, या फिर फर्स्ट चैप्टर उन्होंने देख लिया होगा, फिर डायरेक्ट फोर्थ पर आ गए होंगे। इस बैच की एक खासियत यह है कि बेटा अभी क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो है हमारा नवंबर, राइट। और नवंबर में मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस मैंने उठाकर ले आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, और इनसे रिलेटेड है ना, इनसे इजी क्वेश्चंस तो मैं ना एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया देरी करी मैंने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। ठीक है, वायुमंडल में पूछा है हमसे। ठीक है, तो किस में रहता है, क्या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या कोयला। देखो कोयला तो बेसिकली वायुमंडल में रह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई कोयला तो जो काफी भारी है, वो अर्थ क्रस्ट पर होता है ना, भूपरपटी, या फिर अगर हम बात करें उस रीजन में होता है, अर्थ पर होता है। बट वही बात करें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो तुम्हें अगर मैं बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है। जब कार्बन का, है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं, कार्बन का जब अपूर्ण दहन होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जैसे कि ईंधनों में, मतलब जो हमारे मोटरसाइकिल्स चलती है, या फिर अगर हम बात करें जितने भी वाहन चलते हैं, उनमें ज़्यादातर शुरुआत में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनी। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर इस तरीके का अगर हम बात करें अपूर्ण दहन होता है ना, कार्बन का क्या होता है यहाँ पर, अपूर्ण दहन होता है, और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है। बट क्या होता है कि जिस सोर्स पे अपूर्ण दहन हो रहा था वहां पर तो हो रहा था, बट कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा और आगे बढ़ी, है ना, काला सा धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा और आगे बढ़ी, और वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, मतलब जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड थी, वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। देखो, यहाँ ईंधन था, ठीक है, उसका अपूर्ण दहन हुआ, ठीक है, कार्बन का अपूर्ण दहन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। बट जैसे ही थोड़ा काला धुआं था, जैसे ही थोड़ा और ऊपर गई वो, तो उससे क्या मिल गई? ऑक्सीजन और मिल गई, है ना, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, और वो वातावरण में चली जाती है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होना चाहिए वो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि मात्रा अल्प मात्रा में तो बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, पर वो रह नहीं पाई, वो डायरेक्ट हमसे, क्योंकि वायुमंडल में पूछा, और वायुमंडल में हमारा क्या आंसर होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है, कोयले के रूप में उपस्थित होता है ना, कई जगह अगर बात करें कई रूप में उपस्थित होता है कार्बन। ठीक है, बट वायुमंडल में हमसे अगर पूछा जाए तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे, चलो, बहुत बढ़िया। अगला अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से, है ना, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्य कार्बन यौगिकों के लिए नहीं है ना, कार्बन यौगिकों के लिए नहीं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कार्बन यौगिक होते क्या है, या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब उनके लिए कौन सा कथन अगर हम बात करें सही नहीं है। बेसिकली कार्बन जो होता है, अगर हम बात करें, वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। किस तरीके के यौगिक का निर्माण करता है? सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं भाई? जो अधातुओं के मध्य बना करते हैं अधिकतर, है ना, क्या बना करते हैं? अधातुओं के मध्य बना करते हैं। कौन से बंध? अगर हम बात करें सहसंयोजी बंध, और ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, जो एक सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों के गुण ये होते हैं कि बेसिकली, है ना, अगर मैं बात करूं इनका, अगर हम बात करें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना, विद्युत की अगर हम बात करें क्या होते हैं? कुचालक होते हैं।
ठीक है, हाँ भाई। फिर अगर हम बात करें, है ना, इनके मध्य आकर्षण बल जो है ना, वो इतना नहीं होता, ठीक है, हाँ। इनके मध्य अगर हम बात करें आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, इतना नहीं होता। कुचालक या फिर लिखो अल्पचालक, है ना, अल्पचालक लिख लो क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है, ये अल्पचालक होते हैं, ठीक है, मतलब इनमें विद्युत धारा इतनी ज्यादा प्रवाह नहीं होती। आकर्षण बल जो होता है, देखो दो तरीके के अगर हम बात करें बंध होते हैं, एक होता है सहसंयोजी बंध और दूसरा होता है अगर हम बात करें आयनिक बंध। आयनिक बंध में आयनों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, पर इनके मध्य में आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं क्या, नहीं होते। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं क्या, हाँ। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, नहीं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, हाँ। मतलब क्या होगा भाई, मतलब सेकंड और फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। सेकंड और फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। चीजें फील कर पा रहे हो, पंकज सर जो बता रहे हैं वो चीज फील कर पा रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, ऐसा आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वो ये है, क्या है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, क्या है भाई, कौन सा कलर चूज करें, ये वाला करते हैं। कि अमोनिया के एक अणु में होते हैं, है ना, अमोनिया के एक अणु में होते हैं, कितने होते हैं भाई, क्या होते हैं एक अणु में, ठीक है, अमोनिया के एक अणु में होते हैं, ठीक है ना, ये हमें बताना है क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं अणु की बात करूं, अमोनिया के एक अणु में केवल एकल बंध होते हैं, केवल दो ही बंध होते हैं, केवल त्रिबंध होते हैं, या दो ही बंध और एक एकल बंध होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, है ना, कोई सहसंयोजी बंध बनता कैसे है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। क्या होता है कि हर परमाणु जो होता है वो अस्थाई होता है ना। हर अगर बात करें तत्व का परमाणु जो होता है वो अस्थाई होता है, अक्रिय गैसों को छोड़कर, है ना। अक्रिय गैस कौन कौन थी, जो हमारे समूह क्रमांक 18 में आया करती थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जैसे हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, ये सारी की सारी क्या है, अक्रिय गैस है। तो इनके परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, बाकी सबके क्या होते हैं, अस्थायी। और ये स्थायित्व पाने के चक्कर में, है ना, ये स्थायित्व पाने के चक्कर में क्या करते हैं भाई, बंधों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, या हम पूरा की पूरा समझ ही लेते हैं अच्छे से, ठीक है, हम पूरा की पूरा समझ ही लेते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आवर्त सारणी अगर छोटी सी बनाए तो कौन आता था, हे, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, ठीक है। फिर कौन था, फिर था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। बेटी मांगे नहीं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है, हाँ। फिर क्या था, बैंगन, आलू, गाजर, इन, है ना, थैला, यही था। अरे जल्दी बताओ। फिर कौन था, फिर थी कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। फिर कौन था, फिर नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। फिर कौन था, फिर ओ, स्टाइल, से, तेल, पॉलिश। फिर कौन था, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन। फिर अक्रिय कैसी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब था, बिल्कुल था। अब अगर तुम्हें छोटा सा याद हो, अगर तुम लोगों को वो चीजें सिखाई थी मैंने, तो इनके क्या हुआ करते थे, समूह क्रमांक हुआ करते थे। जैसे कि ये समूह क्रमांक 1 में हुआ करता था, ये समूह क्रमांक 2 में हुआ करता था, ये समूह क्रमांक 13 में हुआ करते थे, ये 14 में हुआ करते थे, ये 15 में हुआ करते थे, ये 16 में हुआ करते थे, ये 17 में हुआ करते थे, और ये 18 में हुआ करते। ये अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो, समरी सीरीज पढ़ी हो, मैराथन देखी हो, ठीक है, मैराथन में तो 4 चैप्टर कवर नहीं हुआ था, समरी सीरीज इवन अगर तुम लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है, या उड़ान हिंदी बैच से हो तो भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो यहाँ सीख सकते हो। तो क्या होता है कि हर अगर हम बात करें तत्व के परमाणु के मध्य पास, है ना, बाह्यतम कक्ष में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है, पक्का। अब अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो इनके पास कितना होगा, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनके पास कितना होता है, 2। इनको निकालने की मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, इनको निकालने की मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी
कि इनके तुम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो? कि जो समूह क्रमांक है, जो क्या है, जो समूह क्रमांक है, देखो 13 14 15 लिखा हुआ है ना? हाँ भाई, इसमें से तुम क्या कर दो, 10 को घटा दो। किसको कर दो? 10 को घटा दो। तो जैसे ही तुम 10 को घटाओगे क्या होगा मालूम? तो क्या होगा कि भाई समूह क्रमांक था हमारा कितना, मान लो 13, 13 में से 10 गए, बचे 3। मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 3। इसके पास कितने आ जाएंगे? 4। इसके पास कितने आ जाएंगे? 5। इसके पास कितने आ जाएंगे? 6। इसके पास कितने आ जाएंगे? 7। ये जो मैंने चीज़ लिखवाई, ये जो चीज़ मैंने लिखवाई, ठीक है, ये जो चीज़ लिखवाई, ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने आ जाएंगे? 8। पक्का, सिंपल सी चीज़ है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या होता है कि सारे के सारे तत्व के परमाणु, है ना, सारे के सारे तत्व के परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, या अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। किसके जैसा? इन गैसों के जैसा बनना चाहते हैं। ये स्पेशल है, ये शर्मा जी के लड़के हैं, है ना, इनके जैसा सब बनना चाहते हैं। अब इनके जैसा बनने के लिए क्या होगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनके पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो भाई ऑक्सीजन को अगर नियॉन जैसा बनना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। नाइट्रोजन को नियॉन जैसा बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? भाई 3 की। समझ रहे हो? इस तरीके से तो इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम बात करें इनकी संयोजकता कहते हैं। बेसिकली अगर तुम देखो, हाइड्रोजन के पास सबसे अक्रिय गैस कौन सी है? हाइड्रोजन के पास सबसे बाद में है हीलियम। कौन है? हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका क्या होता है? 2 होता है ना। फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, है ना, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, ये सब पड़ा हुआ है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ये सारी की सारी चीज हमने पढ़ी हुई है। तो समझ रहे हो ये क्या करना चाहता है कि हाइड्रोजन किसके पास बनना चाहेगा? जो इसके पास सबसे पास अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन के पास एक हीलियम जो 2 नंबर पे है, हाइड्रोजन के पास एक नियॉन जो 10 नंबर पे। किसके जैसा बनना चाहेगा सर? हीलियम के जैसा। तो हाइड्रोजन की एक बहुत आसान खासियत है कि इसकी संयोजकता 1 होती है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये लेता भी है, ठीक है, लेता भी है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस भी होता है। तो अब वैसे ही है ना, इस अमोनिया का अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अब देखो बहुत प्यारे तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर होती है शेयरिंग, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अब तो मैं दिखाते हैं कैसे। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बताओ? नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? देखो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 से 3 हो, तो वही उसकी संयोजकता होगी। वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। समझना, ध्यान से समझना। मतलब 1 से 3 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कितने हैं भाई? अगर 4 से 8 है, 4 से 8 है, तो संयोजकता क्या होगी भाई? तब संयोजकता क्या होगी? तब होगी भाई साहब कि जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, हाँ, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तब क्या होगी भाई? दिखा देते हैं। तब क्या होगी? तो क्या होगी भाई कि जो 8 में से क्या कर दो? संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा दो। मार्क माय वर्ड्स, जो जो चीजें सिखाई है, जो जो चीजें बताई है, कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 3 है, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 3 है, मतलब 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो इनकी जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही इनकी संयोजकता होगी। इतने ही बंद का ये निर्माण करेंगे। पर अगर मेरे प्यारे बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए 4, 5, 6, 7, 8, तो इनकी संयोजकता क्या होगी भाई साहब? 8 में से उतने घटा दो। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई? 8 में से 4 घटा दिया, बचे कितने? 4 इसकी संयोजकता होगी इन सब की। 15 में से 15 मतलब 5 आ गए इसके,
कितने हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के 5 है, 8 में से 5 घटा दो बचे कितने 3, 3 इसकी संयोजकता होगी। तो मैं संयोजकता सबकी लिख रहा हूं किससे, पिंक कलर से। इसकी कितनी होगी, इसकी 1 होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी 2 होगी, इसकी कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि जितने इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन है उतनी इनकी संयोजकता होगी, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 3 के बीच में। बट जैसे ही 4 आ गया तो 4, 8 में से 4 गए बचे, 8 में से 4 गए बच्चे, कितना आया 4, तो मतलब इसकी 4 आएगी भाई। 8 में से अगर हम बात करें 5 गए बचे, कितना 3, तो इसकी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी 0 आएगी। याद रखो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मजा आया, फील कर पा रहे हो पंकज सर क्या पढ़ा रहे हैं? अरे यार नहीं कर पा रहे, पक्का 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 पक्का। चलो आगे बढ़ते। अब इसको समझाते हैं कि भाई नाइट्रोजन को कितने की आवश्यकता है, बताओ नाइट्रोजन को कितने की आवश्यकता है। नाइट्रोजन की संयोजकता है 3 और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1, कितनी है 1। चलो भाई, तो भाई साहब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है भाई, 3 है, कितनी है 3। तो ये क्या करना चाहता है, नाइट्रोजन अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है ना। हाइड्रोजन को छोड़कर सब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं नाइट्रोजन के पास है कितने, है ना। नाइट्रोजन के पास है 5। क्यों है 5 भाई, ऐसे कैसे बोल दिया सर आपने 5 है, क्योंकि इसका समूह क्रमांक सर 15 है, 15 में से 10 गए बचे कितने 5, और इसको 3 की आवश्यकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 है ना, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है ना। मैंने बिंदुओं के द्वारा इसको अगर बात करें प्रदर्शित कर दिया। अब वही बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। हाइड्रोजन के पास सर सिर्फ 1 है, कितना है 1 है। तो हाइड्रोजन को अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो हीलियम के जैसा बन सके, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो नियॉन के जैसा बन सके। तो बेसिकली ये क्या करेंगे आपस में सौदेबाजी, है ना। ये कहेगा कि भाई साहब ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब तू एक काम कर, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख दे और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं। अब इनके पास आने वाला है हमारा छोटा सा भैयू मास्टर 30 का परिंदा, है ना। मास्टर 30 का परिंदा आने वाला है, ठीक है। मास्टर 30 का परिंदा आने वाला है और दौड़ कर आके पूछने वाला है, यूं बाहें फैला के बोलेगा, एक बात बताओ, क्या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको लग गया भाई साहब मेरे पास 1 है, तो ये चिढ़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो भाई साहब इसको बताना है, ये जब आए तुम्हारे सामने तो इसको बताना है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, भाई साहब एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन मैं मेरा रख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा रखो, ठीक है। मैं ये बोल दूंगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और मेरा काम चल जाए। वैसे ही एक और हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इससे बोलेगा, इस नाइट्रोजन से, कि भाई साहब मैं मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दो, ठीक है। मैं बोल दूंगा मेरा 2, और मास्टर 30 का बच्चा खुश हो जाएगा। अरे सर जी एक और हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। तो सर जी एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और वो इस तरीके से बोलेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, समझ रहे हो। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दूसरा नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दूसरा, अगर बात इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है। इन दो इस देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें प्राप्त कर लिया, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 किसके पास होते हैं हीलियम के पास। तो हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बन चुका है। हाइड्रोजन किसके जैसा बन चुका है बेटे, हीलियम के जैसा बन चुका है। अब हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बन चुका है। अब देखो ध्यान से, अब ये बोलेगा अच्छा बेटा, और जब वो मेरे पास आएगा तो क्या बोलूंगा, है ना। मैं भी मास्टर 30 के प्यारे बच्चों से बात बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो फिर है ना, फिर क्या बोलूंगा, है ना। हाँ उड़ान के परिंदे भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा हमारे दिल के पास है, ठीक है। समरी सीरीज वाले बच्चे भी बहुत दिल के पास है, PW परिवार के जितने बच्चे वो सारे के सारे दिल के बहुत पास है ना। क्योंकि PW कहाँ बसता है बताओ भाई, ठीक है बताना मत किसी को। तो ठीक है, हाँ वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं राइट हैंड साइड दिख रहा हूँ शायद, ठीक है लेफ्ट ही है, ठीक है। हाँ क्योंकि मिररिंग रिंग हो जाती है ना बेटा इमेज, इसीलिए ये हमारा लेफ्ट ही है, ठीक है। चलो
अब ये नाइट्रोजन जो होगा इससे पूछेंगे तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को 8 की आवश्यकता है, तो ये हो गए 8 ना, हो गए 8 बिल्कुल ना। तो इस तरीके से अब तुम देखोगे 2 2 4 2 6 2 8, और इस तरीके के बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। कैसे बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो अगर तुम इसके मध्य में बंध देखोगे, ठीक है, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और एक बॉन्ड ये बन गया। तो कितने? 3, अगर हम बात करें एकल बंध है। कितने? 3 एकल बंध है इस पर। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था जो मैंने अभी यहां बता दिया ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। तो भाई सिर्फ एकल बंध है, सिर्फ क्या है इसके पास, अगर हम बात करें एकल बंध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फुलरिंग एक अपर रूप है, तो ये अपर रूप है कार्बन का। ठीक है, हाँ, क्या होता है? कार्बन का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फास्फोरस के भी होते हैं वगैरह, लाल श्वेत, अगर हम बात करें काला फास्फोरस होता है, सल्फर के भी होते हैं, अगर हम बात करें कार्बन के भी होते हैं। ठीक है, हाँ, कार्बन के और कौन कौन है भाई? बेसिकली है ना, डायमंड भी कार्बन का एक क्या है? अपर रूप है। ठीक है, ये बड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब पूछा हमसे निम्नलिखित में से, ये अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं? देखो, एक क्वेश्चन है ना, मैं ना जाने तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मास्टर 30 नहीं है, ये बहुत बड़ी सीरीज है। ठीक है, जिसमें तुम बिल्कुल डूब जा रहे हो चैप्टर में। ठीक है, बट समझने का प्रयास करो, है ना, तो मजा आएगा। अच्छा, अब हम सबसे बोलते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि समावयवता क्या होती है, तभी तो हम समावयवी बताएंगे। समावयवता क्या होती है? तो समावयवता का मतलब ये होता है समान क्या हो, समान क्या हो, अणुसूत्र हो, क्या हो? अणुसूत्र हो। और अगर हम बात करें, है ना, भिन्न क्या हो? भिन्न क्या होते हैं? भिन्न इनके भौतिक, ठीक है, भौतिक भिन्न क्या होते हैं? भिन्न होते हैं इनके भौतिक, भौतिक एवं रासायनिक गुण। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक व जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ऐसे अगर हम बात करें यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अब देख लेते हैं भाई, इन्होंने पूछा है ब्यूटेन के सही संरचनात्मक, अगर हम बात करें हमारे ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयवी। बेसिकली ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? ये क्या है? एक एल्केन है। क्या है? एल्केन है। और तुम्हें पता होगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर नहीं पता तो समरी सीरीज देख लो, ठीक है, या उड़ान हिंदी बैच से हो तो भी वेल एंड गुड। तो भाई एक ध्यान से सुनोगे, एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, है ना। अब ब्यूटेन कब आता था? जब कार्बन की संख्या क्या हो? 4 हो। कार्बन की संख्या क्या हो? 4 हो, जब ब्यूटेन होता था। 3 हो तो प्रोपेन, 2 हो तो एथेन, 1 हो तो मैथेन। ठीक है, हाँ। तो ब्यूट जब आता था जब कार्बन की संख्या 4 हो। तो इसका जो फॉर्मूला है, जैसे तुम कार्बन की संख्या 4 रखोगे तो C4H2 × 4+2, क्यों? n की वैल्यू अपन ने 4 रख दी, तो 2 दूनी 4 और 2 10। तो C4H10 जो है वो ब्यूटेन का क्या है? अणुसूत्र है। ब्यूटेन का क्या है? अणुसूत्र है। समझ में आ रहा है? पंकज सर फील करा पा रहे हैं, है ना? हाँ, क्योंकि अभी तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन अपन पूरा डिटेल में जा रहे हैं। हमने समावयवता पढ़ ली, है ना? क्या पढ़ ली? समावयवता। अब समावयवता में क्या हो? अणुसूत्र तो समान हो पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न हो। तो वो क्या कहलाएगी? अगर हम बात करें समावयवी कहलाएगी। अब बेसिकली यहां पर इन सभी के अणुसूत्र समान होना चाहिए, ठीक है, हाँ, तो वो हम देख लेते हैं। चलो, अणुसूत्र तो समान होना चाहिए तभी पता चलेगा, क्योंकि इनकी संरचनाएं तो दी हुई है, अलग अलग संरचनाएं दी हुई है ना। समावयवी में क्या होता है भाई? संरचनाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, चलो, तो पहला ले लेते हैं 1 2 3 4, है ना। तो 4 तो कार्बन हो गए, है ना। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है भाई। C4H10, क्या C4H10 ब्यूटेन का सूत्र है? बिल्कुल है। बढ़ जाओ आगे, अगला देखते हैं। चलो, 1 2 3, है ना, 3 कार्बन और ये चौथा दिख गया 4।
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी बढ़िया है। ये भी अगर हम बात करें C4H10 है, मतलब भाई फर्स्ट और सेकंड तो सही है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड वाले का। थर्ड वाले का देखते हैं तो कार्बन कितने हैं, कितने हैं कार्बन, 1 है ना, तो 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अणुसूत्र जो हो रहा है वो हो रहा है C4H8। क्या हो रहा है, C4H8, और ये एक एल्कीन होता है। क्या होता है, एक एल्कीन होता है, या फिर अभी तो खैर ये एल्कीन नहीं है, ठीक है। एल्कीन का अगर बात करें सामान्य सूत्र होता है, और ये एल्कीन का एक समावयवी हो सकता था, एल्कीन का एक ये समावयवी हो सकता था, बट अभी ये नहीं है, ठीक है। हाँ भाई 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। हाँ अभी तो ये साइक्लिक रिंग बना रहा है, मतलब इसको तुम बोल सकते हो साइक्लो एल्केन टाइप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ अभी इसको भी देखते थे, ये भी भाई गलत ही है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है नहीं भाई, हमें तो ब्यूटेन का पूछा था। तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे। चलो अगला देखते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, तो यहां पर वो कार्य करता है ऑक्सीकारक के रूप। और बेसिकली ये जो यहां पर एल्कोहल है, क्या है ये, एल्कोहल है, वो भी कौन सा, एथिल एल्कोहल, कौन सा, एथिल एल्कोहल, है ना। इसको ये क्षारीय KMnO4 अगर बात करें ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, अगर बात करें एथेनोइक अम्ल में, किसमें, एथेनोइक अम्ल में, एथेनोइक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में। और बेसिकली एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, एसिटिक अम्ल में, और ये ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी जगह पे तुम एक और चीज ले सकते थे, यहाँ पर क्षारीय KMnO4 लिया ना, और इसकी जगह पे ले सकते थे तुम अम्लीकृत, अगर बात करें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7। तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, वो करता है ऑक्सीकारक के रूप। चलो पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं, यह उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा है संकलन अभिक्रिया। किसका है, अगर हम बात करें संकलन अभिक्रिया का, ठीक है। हाँ जहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त करने का कार्य किया जाता है, ठीक है, पक्का। हाँ संकलन अभिक्रिया में तो भाई हाइड्रोजन गैस हम प्रवाह करते हैं और उसमें हो जाता है। अच्छा निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है, तो देखो जहां पर OH होगा मतलब वो एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। और जहां एल्कोहल होगा वहां पर आता है ऑल, क्या आता है, ऑल, ठीक है। तो इसमें देख लो ब्यूटेनॉल, है ना, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जहां पर ओइक अम्ल आ जाए, क्या आ जाए, ओइक अम्ल आ जाए, वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल आ जाए तो वहां पर होगा COOH, और वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। हाँ भाई जहां पर ऑन आ जाए, जहां पर क्या आ जाए, जहां पर ऑन आ जाए वो होगा हमारा कीटोन, क्या होगा, कीटोन, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि भाई कार्बन की दोनों संयोजकता से अगर हम बात करें अलग अलग कार्बन चेन जुड़ी होती है, ठीक है। हाँ जहां पर अल आ जाए, क्या आ जाए, अल आ जाए, वहां पर होता है CHO ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। जहां ऑल आए वो क्या, वो होगा हमारा एल्कोहल, जहां अल आए वो क्या, वो एल्डिहाइड, जहां ऑन आए वो क्या, कीटोन, और जहां ओए का अम्ल आए वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है, पक्का, जल्दी बताया करो यार, है ना, जल्दी बताया करो। चलो अच्छा साबुन के एक अणु में होते हैं, है ना, तो साबुन का अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं तो वो होता है C17H35 COONA ना, ठीक है। हाँ भाई तो ये अगर बात करें फॉर्मूला होता है किसका, साबुन का। अब तुम देख रहे हो ना एक C17 मतलब 17 कार्बन लंबी एक चेन, H35 है ना, मतलब हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए,
COON है, मतलब एक इतना बड़ा एक अम्ल रहा होगा और उसका एक अगर हम बात करें सोडियम लवण है। तो ये जो पूंछ होती है ना, ये हाइड्रोकार्बन की बनी होती है और जो एक जल विरागी शिरा होता है, सॉरी जल विरागी पूंछ होती है। और जल रागी क्या होता है अगर हम बात करें, जल रागी हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, तो जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। चल बढ़े आगे। अच्छा, अब तो बहुत ही सिंपल सा आ गया। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है ना, बना लेते हैं भाई। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। और उसके 3 की आवश्यकता होती है। तो देखो नाइट्रोजन अणु कैसा होता है, N2 होता है। तो भाई इसको 3 की आवश्यकता है, तो ये 3 अपने सामने रख देगा दूसरे नाइट्रोजन के। तो ये भी नाइट्रोजन कहेगा मेरे भी 3 में सामने रख देता हूं, ये ले। अब बचे कितने कितने, 5 थे टोटल, तो ये 5 इसके, ये 5 इसके। जब इसके पास है ना हमरा पपलू आया, हमरा पपलू मुंह लटका कर आया और लटका कर आके कहता है भाई साहब मेरा तो हाथ ही नहीं है, मेरा तो हाथ ही नहीं है। और पपलू कहता है कि भाई तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, ये बोलता है ये 8 मेरे। इससे पूछा ये 8 किसके, ये 8 मेरे। और इस तरीके की कहानी चलने लगी और मजा आ गया। ठीक है, एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं। ठीक है, हाँ, और इनके मध्य त्रिबंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, त्रिबंध बनता है। ठीक है, हाँ, ये अच्छे खासे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए, मतलब सही हो जाए। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है, क्या संरचनात्मक सूत्र है, हम तुम्हें बताने का प्रयास करते हैं। देखो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n, देखो CnH2n, और एल्काइन होता है CnH2n-2। अच्छा, इनका मतलब क्या है, मतलब यह है, और जब भी है ना कार्बन की संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, है ना, तो याद रखना 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, है ना, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, है ना, समरी सीरीज में बहुत बताया हुआ है। ठीक है, उड़ान हिंदी में तो बिल्कुल डिटेल में ना अभी होने वाला है उसमें ये चैप्टर शुरू। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली अभी तुम ध्यान से देखोगे ये एक आयन है, एल्काइन है ना। ये क्या था, एल्केन का सूत्र था भाई साहब। ये किसका था, ये अगर हम बात करें एल्कीन का सूत्र था। ये किसका था, ये एल्काइन का सूत्र था। अब मैं तुम लोगों को मैं इनको मैं डिफरेंस बता दूं, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनके मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। भाई एल्कीन के में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन जो होता है इनमें कौन सा ये संतृप्त होते हैं और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है ना। कैसा बंध पाया जाता है, एकल, सिंगल, ऐसा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, एथाइन मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब एल्काइन है। तो भाई अब 2 कार्बन तो अपन को समझ में आ गया, हाइड्रोजन लिखो। 2n मतलब 2 का डबल 4, 4 में से 2 गए, बचे 2 मतलब 2। ये फॉर्मूले में रख दो 2, और 2n 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा टोटल। समझ रहे हो ना। अरे भाई 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना होगा, 2, ये लिखा है, n की वैल्यू 2 रखी हमने, है ना, और 2 ये हो गया। समझ रहे हो ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा 2। अब इसका अपन क्या कर दे भाई, सूत्र बना दे। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसी चेन बना लिया करो। अब तुम्हें पता है ना, ऐसी कार्बन की चेन बना लो 2 कार्बन की, है ना। 3 कार्बन की होती 3 लगातार लिख देते, 4 की होती 4 लिख देते, 5 होती 5 लिख देते। अब तुमने बना लिया। अब क्या करो, इस कार्बन के पास पूछो भाई, इस कार्बन से पूछो, है ना, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है एल्काइन और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा।
कार्बन कार्बन मध्य के बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता होती है 4, कितनी होती है 4। इसने 3 बॉन्ड तो बना लिए, चौथा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो देखो एक ये और 3 ये हो गए 4, एक ये और 3 ये हो गए 4, मतलब समझ रहे हो 3 अगर हम बात करें आबद्ध बन चुके हैं। तो देख लो भाई साहब, ठीक है, ऑप्शन ए भैया सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है भैया सही आंसर है। क्लियर है, पक्का। चलो बढ़े आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। तो क्लोरीन क्या करता है भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH4 होता था, मीथेन होता था, है ना, इसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो मीथेन क्या करता था भाई, अगर हम बात करें सूर्य प्रकाश, क्या होता था, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर कर बनाता था CH3Cl और साथ में HCl निकल जाता था। ये सारी की सारी अगर हम बात करें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता था। और एक और बात बता दूं, ये अभिक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती थी, एक एक हाइड्रोजन करके इसमें से निकलता रहता था। जैसे इसमें एक और क्लोरीन आएगा, वो हाइड्रोजन को ले जाएगा, HCl बनेगा और CH2Cl2 बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक बहुत प्यारी सी अभिक्रिया जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है ना, अब हमसे पूछा है, इसको उतार ही देते हैं, है ना। अब हमसे पूछा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। क्या बात है, बॉडी वगैरह दिखा दे हम सर, है ना। वैसे ही बहुत ज़्यादा बॉडी है हमारी, ठीक है, लोग डर जाते हैं हमसे ऐसा होता है क्या, ठीक है। अरे सर हम तो आपसे बहुत नहीं डरते, है ना, हमको तो आप बहुत 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 बहुत, मैं कमेंट बहुत पढ़ा करता हूँ, तुम लोग ये कहा करते हो सर आप कमज़ोर हो रहे हो, सर आपको, है ना, मतलब अभी जिम जाना चाहिए, सर आप तो, है ना, मतलब अभी आप हम लोग के ऊपर इतना ध्यान देते हो, कभी खुद के ऊपर भी ध्यान दिया करो। इस तरीके के कमेंट्स आते हैं मेरे ऊपर। ऐसा होता है क्या रियल में? अरे बेटा, है ना, हम शुरू से ही ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और इवन चेस खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमने गेम्स खेले हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स बन रहे हैं। इस कारण से, है ना, ये नहीं है रीज़न, क्या अब जो भी हो सकता है, लेकिन हाँ भाई, है ना, पंकज सर ऐसे ही और ऐसे ही तुम लोगों को पसंद करना है भाई। हमसे क्या मतलब, हमारी पढ़ाई से ध्यान रखो ना, है ना। तुम हमसे प्यार करते हो या फिर हमारे शरीर से? क्या बात कर दी सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो सर, है ना। ऐसे ही हमने, है ना, 3-4 डायलॉग हुआ था। चलो हम सुनाते हैं। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6 और जिसकी संरचना ऐसी होती है कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, है ना। अब ये देखो, ये तीनों के तीनों ऐसे बंध से जुड़े होते, एक साइकिल बनी होती है, दिख रही है, साइकिल बनी होती है। और हर एक को छोड़कर, मतलब एक कार्बन, ये दोनों कार्बन ने इन दोनों के बीच में लगा दिया, अब तीसरा छोड़ दिया, चौथे में लगा दिया, ठीक है, पांचवा छोड़ दिया, छठे में लगा दिया। समझ रहे हो? हाँ। तो एकांतर क्रम में इसमें क्या होते हैं, 2 बंध होते हैं। कौन से बंधे होते हैं? एकांतर क्रम में 2 बंध होते हैं। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बंध बनाए सर? इसने बनाए 3, 2 ये और 1 ये, तो इसको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी, हाइड्रोजन लगा दो। इसने कितने बनाए सर? 3, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 हाइड्रोजन की इसको आवश्यकता है। इसने कितने बनाए? 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसने कितने बनाए? 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसने कितने बनाए? 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता। इसने कितने बनाए? 2 यहाँ 1 यहाँ 3। तो ये संरचना जहां तुम्हें देखने को मिल जाए, ये संरचना जहां तुम्हें देखने को मिल जाए, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होने वाला है, पक्का। तो यही बेंजीन की संरचना थी, है ना। बेंजीन तुम लोग बनाओ बढ़िया प्यारे तरीके से, है ना, और फिर अपना आगे बढ़े, पक्का। अगला है कि जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो एक गैस मुक्त होती है, गैस का नाम दीजिए तथा इससे संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो, एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो लिखो एथेनॉल, है ना, एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है, सोडियम से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो वह सोडियम इथोक्साइड, क्या बोल रहा है पंकज सर? याद रखना, है ना, रात को भी अगर मैं पूछ लूं सपनों में आकर तो तुम लोग याद रखना, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, हाँ, सोडियम इथोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अरे किसका करता है भाई? हाइड्रोजन गैस का। आहा,
चलो भाई, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चलो सर, ये आपको आवाज को क्या हो गया सर जी? सर जी हमको तो घबराहट हो गई सर जी। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे कि साहब सोडियम और इथेनॉल होता है C2H5OH, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। कौन सा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है? ऑक्सीजन वाले। इनको नहीं करता, इनको करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बना लेगा C2H5ONA। ठीक है, और हाइड्रोजन निकल जाएगी ऐसे। अब बेसिकली यहां पर देखो, यहां से है ना दो हाइड्रोजन निकलती है ना, H निकला, H को विस्थापित किया। अब अपने को दो हाइड्रोजन निकालना है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा और इसको भी डबल करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। ये क्या होगा? हमारा एथेनॉल, है ना? क्या? एथेनॉल। ये कौन सी हो गई? यहाँ होगा हमारा सोडियम एथॉक्साइड। क्या हो गया? सोडियम। ठीक है, हाँ भाई, सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड या एथॉक्साइड जो भी लिख सकते हो, एथॉक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी प्यारी सी अभिक्रिया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। हमसे पूछा है भाई साहब, एथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाकर इसकी संरचना का सूत्र भी बनाइए, संरचना सूत्र भी बनाइए। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं। बेसिकली तुम लोगों को पता था कि पहले संरचनात्मक सूत्र बनाते एथाइन, है ना? तुम बताओ, एथाइन का फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने, क्या लिखा था? C2H2। अब इसका अगर हम बात करें संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं, संरचना संरचना सूत्र। तो देखो क्या था भाई साहब, दो कार्बन थे। कितने कार्बन थे साहब? दो कार्बन थे। दोनों कार्बन के मध्य त्रिबंध था और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर था सर। अच्छा सर, इसका अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बना लो, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। तो बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि साहब दो कार्बन अब तीन बंध बना रहा है। ध्यान से सुनो, तीन बंध बने कैसे होंगे? ध्यान से सुनो। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा होगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखे होंगे। समझ रहे हो? ये वाले कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा होगा और 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखे होंगे। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से। तो वैसे ही जो एक बंध होता है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, ये वाले कार्बन का, दूसरा ये वाले कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा ये वाले कार्बन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन का, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके बाद ये वाला कार्बन का अगर हम बात करें, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये अगर हम बात करें हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसका अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन का, और ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? अरे यार नहीं आया मजा? अब देखो ध्यान से, ये देख लो हम कहाँ तुम कहाँ। ठीक है, हाँ भाई। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसका संरचनात्मक सूत्र बना सकते हो। हमने थोड़ा अजीब, अरे यार तुम लोग बोर्ड में खराब लिख कर आओगे। पंकज सर आपसे तो इंस्पायर हुए थे, आपने इतना खराब बनाया था ना सर जी, आपने इतना खराब बनाया था ना कि हम लोगों ने है ना, मतलब हम लोगों ने कसम खा ली कि हम भी खराब बना कर आएंगे। अरे ऐसे कैसे बबुआ, ऐसे कैसे? अब हम अच्छा बना देते। दूरियां। अरे ये तो पिछले वाले से भी खराब बना। हाँ ठीक है, ऐसे ही बना लेना। ठीक है, हाँ थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बनाना, थोड़ी कलाकृति बताना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
कि निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। इन लोग यौगिकों के हमें क्या करना है, अगर हम बात करें नाम लिखने हैं। बेसिकली यहाँ पर तुम देखोगे है ना, इन सभी के नाम लिखने का बहुत प्यारा सा तरीका है। वो क्या है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देखो क्रियात्मक समूह और सीधी चेन है ना, तो क्या करना होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले कार्बन की एक चेन बना लो, 1 2 3 1 2 3 4 5, और वहीं से करना जहाँ क्रियात्मक समूह उपस्थित है। जैसे कि ये एक क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया ध्यान से समझ, ठीक है, एक ये हो गया, अगर बात करें एक ये हो, नहीं इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, मतलब हाँ एल्कीन है, ठीक है, क्रियात्मक समूह तो नहीं बोल सकते, एक सेकेंडरी अगर बात करें बोल सकते हो तुम सेकेंडरी या प्राइमरी, अगर बात करें सफिक्स तुम बोल सकते हो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम देखोगे है ना, तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो तुम लिखोगे पेंट, है ना, क्या लिखोगे, पेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे भाई, 5 के 5 कार्बन की चेन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अब लगाओगे एन, पेंटेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑल, पेंटेनॉल। समझ गए, हाँ भाई बिल्कुल। इसके हम देखते हैं, तो देखो ये है एक एल्डिहाइड CHO, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 7 है तो हेप्ट, क्या है, हेप्ट। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध त्रिबंध है नहीं, तो सारे में लगाओगे एन, सिंगल बंध है, और लास्ट में क्या लग रहा है, एल्डिहाइड है तो अल, हेप्टेनल, क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट। क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सर सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो लास्ट में लगेगा इन, ब्यूटीन। सही जी, 1 2 3 4 5, सर 5 मतलब पेंट। और सर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, फर्स्ट एंड, अरे 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 गलती हो गई हल्की, पेंटेनॉल, ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अरे बुड़बक, अपन ने एक चीज तो देखी नहीं इधर, यहाँ पर बेटा एक कार्बोक्सिल, अगर बात करें ये ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखो ध्यान से सुनो, जब सिर्फ OH लगा हो तो क्या होगा, अल्कोहल होगा। जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH लगा हो, ठीक है, इतना, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। देखो ना COOH, तो ये क्या हो जाएगा, COOH, जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था। हे भगवान, कितनी गलती करवा देते हो तुम लोगों की गलती की वजह से, ये जो भी हुआ तुम लोगों की गलती की वजह से हुआ। अरे वीडियो पॉज नहीं है, मैं ऐसा खड़ा था। चलो 1 2 3 4 5, सर 5 मतलब पेंट। अच्छा, अच्छा सारे की सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो लास्ट में लगाएंगे पेंटेन, और इसके लिए लगता है ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल। तो मित्रों, मेरी तरफ से आप सभी को यह प्रश्न बन जाने की शुभकामना। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। बताओ ये कौन सा समूह, बताओ ये कौन सा समूह, बताओ ये कौन सा समूह, बताओ। अगर हम बात करें, हाँ इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये एल्कीन है, ठीक है, हाँ एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। तो ये तो क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, देखो ये इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल समूह, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताओं को एक कार्बन चेन द्वारा संतुष्ट किया जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल, है ना, या कीटोन, इसको बोलते हैं अपन क्या, कीटोन। तो ये हो गया हमारा क्या, कीटोन। ये क्या हो गया हमारा, अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक दो, मतलब एल्कीन है, ये तो क्या है, एल्कीन है,
अब इनके क्या करना है, अगर बात करें नाम भी लिखना है। अच्छा, पहचान कर उनके नाम लिखिए, तो इनके नाम लिख दिए। ठीक है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से, इनके नाम लिख सकते हो। जैसे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा अगर हम बात करें, है ना, पेंटेनॉन। ठीक है, हाँ भाई। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, हाँ भाई। तो बड़ा ही एक सिंपल सी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जल्दी से इनके नाम मेरे को लिख कर बताओ क्या क्या होंगे। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, हाँ, चलो बढ़े आगे। पक्का। चलो, तो ये इसको क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल। इसको बोलोगे प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पेंटेनॉन। देखो 5 की चेन है और लास्ट में ऑन लगेगा। हाँ, बस इसके लिए अपन लिखना पड़ेगा 3 पेंटेनॉन। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई थर्ड वाले नंबर पर कार्बन डबल बॉन्ड है, वो है। ठीक है, इसको पेंटेनॉन लिखना, सामने क्या लगाना, 3, 3 पर है वो। ये चीज़ थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा भाई, ये सिंपल सा है, ब्यूटीन, है ना। बढ़े आगे। अरे यार, तो गए क्या, ओ भाई। 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथेनॉल को गर्म करने पर एथीन बनती है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई साहब कुछ नहीं करना था, मैं जैसे ही ले लूँ CH3CH2OH, ये होता है हमारा एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। जब इसको गर्म करते हैं लगभग 443 केल्विन पर, ठीक है, कितने पर, 443 केल्विन पर, 443 केल्विन पर। ठीक है, किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, वो भी कैसा वाला, सांद्र, कंसंट्रेटेड, भयंकर। तो ये क्या करता है, एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में H2O निकल जाता। क्योंकि जल निकला, तो ये किसके कार्य रूप में कार्य करता है, निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। तो 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथेनॉल को गर्म करने पर एथीन बनता है, और साथ में जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका निर्जली कारक के रूप में होती है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण ये रहा। समझ में आया, लिख लोगे, लिख लोगे पक्का। क्या लिखोगे, 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में एथेनॉल को गर्म करने पर एथीन तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका, है ना, निर्जली कारक के रूप में होती है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, निर्जली कारक, है ना, निर्जली कारक, है ना। चलो बढ़े आगे, पक्का। एक और सुन लो। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में समूह 14 का तत्व कार्बन अनेक तत्वों के यौगिक का निर्माण करने के लिए किया जाता है ना। अनेक, अगर हम बात करें यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है भाई, कार्बन का। निम्नलिखित के साथ बनने वाले कार्बन यौगिकों का एक उदाहरण लिखिए, है ना। क्लोरीन के साथ जो आवर्त सारणी के समूह 17 से है ना। ऑक्सीजन जो आवर्त सारणी के समूह 16 से है। मतलब देखो, समूह क्रमांक दे दिया, मतलब इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पास कितने होंगे, 7, इसके पास कितने होंगे, 6। इसको कितने की आवश्यकता होगी, 2 की। इसको कितने की आवश्यकता होगी, 1 की। और कार्बन को तो 4 की होती है। तो पहला वाला का वाला कर लेते हैं, पहले कार्बन बना लेते हैं। फिर अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन ध्यान से समझो। क्लोरीन की अगर बात करें संयुक्ता कितनी है, 1, मतलब इसको 1 की आवश्यकता है। 7 है, 1 की आवश्यकता चाहिए, तो 1 क्लोरीन ये ले आए। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, है ना, और 6। और ये क्या होता होगा, अगर हम बात करें, ये आ गया इसका 7वां। फिर 1, फिर ये क्लोरीन, 2 3 4 5 6, ये 7। अब तुम ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से क्यों देखोगे, तुम्हारा ध्यान तो और कहीं है ना, तुम्हारा ध्यान तो और कहीं है।
ठीक है, एक कार्बन ये हो गया भाई। अब ये क्या करेगा भाई, ये कार्बन जो है हमारे पास, ये जो कार्बन है ना हमारे पास उपस्थित, ये कार्बन क्या है, इसका क्लोरीन को एक अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन ये रख देगा ऐसे। बट कार्बन को तो कितने की आवश्यकता है टोटल, कार्बन को तो 4 की आवश्यकता है, इसका तो एक से ही पेट भरा, तो अपने को क्या करना पड़ेंगे, 4 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन। तो एक Cl यहाँ आ जाएगा एक क्लोरीन का, एक Cl यहाँ आ जाएगा एक क्लोरीन का, एक Cl यहाँ आ जाएगा एक क्लोरीन का। ठीक है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब। ठीक है, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो भाई साहब क्या होगा मालूम है, क्या होगा, अब तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, तो बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी कमेंट्स पढ़ा करता हूँ, जितनी भी कमेंट्स तुम करा करते हो सारी की सारी पढ़ा करता हूँ, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, हाँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये अगर हम बात करें, ये आ गया है ना, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, ये बोलेगा 8 मेरे, ये बोलेगा 8 मेरे, ये बोलेगा 8 मेरे, समझ रहे हो। और ये कार्बन के 8 कहाँ से आ गए, ये 8 आ गए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें CCl4, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ऑक्सीजन के साथ बना देते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4, समूह क्रमांक 16 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 6। इसको कितने की आवश्यकता है, फिर एक और ऑक्सीजन बना लो, 2 4 और ये 6। अच्छा ऑक्सीजन कितने की आवश्यकता है, सर ऑक्सीजन को तो 2 की आवश्यकता है ना। एक कार्बन आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, है ना। कार्बन तो बहुत वो है भाई दयावान, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, मतलब जिसको जितने की आवश्यकता है वो उतने सामने रखेगा। और ये बोलेगा 8 मेरे, ये बोलेगा ये 8 मेरे, और ये बोलेगा ये 8 मेरे। देखो सबने अपना अपना जुगाड़ जमा लिया। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिसको हम इसको अपन बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़े आगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस अथवा बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, क्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बनाइए। ठीक है, सिंपल सुन लो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 17। तुम्हें पता होगा अपन कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करा करते थे, 2n²। ठीक है, तो मतलब आ जाएगा 2,8,7। कैसे, जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो आंसर कितना आया, 2। तो पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2। जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो आंसर कितना आया, 8। दूसरी वैल्यू में कितने बन सकते हैं, 8। ठीक है, फिर जब मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो आंसर आया 18। कितना आया, 18। समझ रहे हो ना भाई, n की वैल्यू 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, 18 है। बट है कितने अपने पास, टोटल 7 है ना, इसीलिए अपन ने क्या रखा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन रखे। 18 बन सकते थे पर अपने पास टोटल तो 17 है ना, तो इसलिए 7। ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सूत्र बना देते थे, एक क्लोरीन यह रहा, दूसरा क्लोरीन ये रहा। ठीक है, हाँ भाई, पहला अगर हम बात करें क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। भाईतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये 7वां इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने होते हैं, 7। इसको कितने की आवश्यकता है बताओ, सर 1 की। ये क्या करेगा, ये बोलेगा 8 मेरे, ये बोलेगा 8 मेरे। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख दिया, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख दिया। मैं इसको क्रॉस बता देता हूँ ऐसा। ठीक है, एक किसका है, क्लोरीन का, दूसरा भी एक क्लोरीन का है। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दी गई अभिक्रियाओं का सुमेलन कॉलम बी के में दिए गए नाम से कीजिए। अच्छा, CH3OH है ना, और CH3COOH, तो ये बना रहा है CH3COO अगर हम बात करें, और साथ में निकल रहा है अगर हम बात करें हाँ ये COOCH3 आएगा। ठीक है, इसके बीच में ऐसा आएगा, मैं बना देता हूँ CH3COOCH3। इसको अपन बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, हाँ, और इसको अपन बोला करते हैं, इस अभिक्रिया को बोला करते हैं एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, का वाला। ठीक है, हाँ, जब एक अल्कोहल और अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं,
इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संकलन, है ना। तो संकलन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? सेकंड वाली, जिसको हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बना रहे हैं, तो ये हो जाएगी खा वाली। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का ये रहा। इसमें क्या हो रहा है भाई, अगर हम बात करें, हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें प्रतिस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे क्लोरीन, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापन, मतलब एक क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके बना रहा है CH3Cl और HCl। और इस अभिक्रिया को देखो, एक अम्ल है और दूसरा क्षार है, तो ये कौन सी हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें लवण और जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो बड़ी ही प्यारी सी अभिक्रिया थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यही है ना? चल, हाँ, आगे है, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर के ऊपर लिखी धातु अथवा अभिकर्मक की क्या भूमिका है? चलो बताना है। ठीक है, हाँ, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर तुम देखोगे, ठीक है, हाँ, यहां पर क्या हो रहा है भाई? कौन सी अभिक्रिया हो रही है बताओ? अभिक्रियाओं के तीर के दिशा ऊपर अथवा अभिकारक की क्या भूमिका है? इसका काम है अपचयन। क्या कहेगा? अपचयन। जिसमें किसमें होता है? संकलन अभिक्रिया। और निकेल क्या होता है? एक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। ठीक है, हाँ भाई, यहां पर अगर हम बात करें सांद्र H2SO4, है ना, सांद्र H2SO4, ठीक है, ये क्या है एक तरीके से? ठीक है, हाँ, ये क्या है एक तरीके से? ये हमारा एक तरीके से निर्जलीकारक है। क्या है? निर्जलीकारक, जो अभी मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, हाँ भाई। और अगर हम बात करें जो हमारा थर्ड वाला है CH3COOH, वो क्या किसका काम करेगा बताओ? वो अगर हम बात करें क्या काम करेगा? ठीक है, हम्म, एक सेकंड में पानी पी लें। वन सेकंड। ठीक है, क्या काम करेगा? क्या सर जी, आपको प्यास लग जाती? तो एक तो ये ना पानी निकाल रहा है, मतलब निर्जलीकारक हो गया, निर्जलीकारक हो गया। दूसरा क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। ये क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। हम्म, ठीक है, हाँ, अच्छा, फर्स्ट वाली अभिक्रिया में, फर्स्ट वाली अभिक्रिया में क्या हो रही? संकलन अभिक्रिया, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। या फिर अपचयन तो मत बोलो यार, इसको हाइड्रोजनीकरण बोलो, हाइड्रोजनीकरण बोलो। ठीक है, हाइड्रोजन का अपन एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संरचनात्मक विभिन्नता दीजिए। तो मैं पता है भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक। ठीक है, युक्त यौगिक। फिर भाई बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध हुआ करते थे, है ना, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध हुआ करते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है? चार विभिन्न क्रियात्मक समूह के नाम उदाहरण दीजिए। एल्कोहल हुआ, कीटोन हुआ, एल्डिहाइड हुआ, ठीक है, हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ। ये सारे के सारे क्रियात्मक समूह है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये इन सब की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, कोई आवश्यकता की बात नहीं है। ठीक है, ये सभी लिया हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक, है ना। कार्यात्मक समूह क्या होते थे? ये विशिष्ट परमाणुओं के अगर हम बात करें समूह होते हैं या विशिष्ट परमाणु होते हैं जो किसी, अगर हम बात करें चेन के साथ, कार्बन चेन के साथ जुड़कर, है ना, क्या करते हैं, अगर हम बात करें उनके गुणों में परिवर्तन ले आते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
पक्का, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। चलो साबुन की क्रियाविधि को समझाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि साबुन होता क्या था, C17H35 COON, है ना। हाँ एक और क्वेश्चन है जो तुम लोगों को बताना होना चाहिए, एक साबुन और अपमार्जक में अंतर, है ना। साबुन और अपमार्जक में अंतर दोनों लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली अपमार्जक क्या होते थे, वो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण हुआ करते हैं, और ये क्या होते हैं अगर बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण हुआ करते हैं। तो साबुन अपमार्जक दोनों में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो साबुन और अपमार्जक की तो कहानी बात की है। अभी अगर तुम ध्यान से समझोगे साबुन में क्या होता है कि एक होती है जल विरागी पूछ, है ना, और जल रागी सिरा। तो क्या होता है कि जो तेल वगैरह होता है हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाता है ना, तेल वगैरह कपड़ों के ऊपर हमारे क्या लग जाता है। तो बेसिकली वो क्या कर लेता है, वो पूंछ वाले रूप से, पूंछ वाले की तरफ से आकर्षित होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन जल की सतह पर होता है ना। तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसकी आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, और जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। इस अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी क्या होती है, पूंछ के आंतरिक हिस्से में जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है, और इस प्रकार साबुन को मिसेल के मतलब अगर बात करें पानी में घुल जाता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बहुत प्यारे इस तरीके से बताता हूँ। एक होता है जल विरागी सिरा, एक क्या होता है जल रागी सिरा। जल विरागी सिरा जो होता है ना, वो तेल वगैरह से आकर्षित हो जाता है और उससे जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं इस तरीके से, हमने क्या डाला भाई, एक तरीके से अगर बात करें, ठीक है, हमने क्या डाला अगर बात करें, हमने सबसे पहले बेसिकली हमने वो साबुन को डाला। जैसे साबुन को डाला, ये क्या हुआ, एक जल विरागी सिरा जो था वो किससे जाकर चिपक गया, इस तेल के साथ, चिकनाई वाला मेल के साथ जाकर चिपक गया। देखो चिपक गया, है ना, चिपकते जा रहा है ना। अब चिपक कर एक देखो एक संरचना बना ले रहा है इस टाइप की, है ना। मेल इसको अलग कर लिया और इस टाइप की एक संरचना बना ली है। अब जैसी संरचना और जैसी तुमने फटका मारा है तो ये इससे अलग होकर, क्योंकि जल विरागी सिरा बाहर की तरफ जाना से मतलब पसंद करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर जाना अगर बात कर प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे बाहर जाता है ना, तो क्या हो जाता है, मेल अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो जल विरागी सिरा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जल रागी सिरा क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है 26, राइट। कार्बन के दो गुणधर्म है ना, गुणधर्म है, ठीक है, गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमें चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है ना, विशाल संख्या दिखाई देती है, उनके बारे में हमें बताना होता है। तो दो गुण होते हैं बेसिकली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है चतुसंयोजकता और दूसरी है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है, एक लंबी चेन बनाने की अगर बात करें, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों है अगर हम बात करें वो है चतुसंयोजकता। तो कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है, इसके दो मुख्य कारण हैं जो निम्न है। श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। चतुसंयोजकता मतलब चार संयोजकता होती है इसकी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन क्षमता होती है, जिसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखो साइक्लोपेंटेन क्या होता है, पेंटेन मतलब 5, तो एक, अब साइकिल है तो मतलब अपने को एक साइकिल बनाना पड़ेगा, 2 3 ना 4 और ये 5, ठीक है 5 हो गए। अब वो बोल रहा है साइक्लोपेंटेन, है ना, तो सभी में एकल बंध होगा, ये एकल बंध होगा, ठीक है। हाँ, और हमारे पास क्या है अगर हम बात करें, हाँ अब देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 2 की, तो अपन लिख देंगे ऐसा एक हाइड्रोजन,
समझ रहे हो? तो ये तो संरचना हो गई। अपने को बिंदु संरचना बनानी होगी। तो बिंदु संरचना में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बंध होता है ना, एक बंध जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो अपने को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाना होगा। तो चलो बनाते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये रहा हमारा 5वां कार्बन। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखोगे हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो पहला हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन को अपन अलग कलर से बनाते हैं। ये हाइड्रोजन एक रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, चौथा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन हर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ, ये एक हाइड्रोजन ये रहा जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये एक हाइड्रोजन रहा जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, है ना। चलो, एक हाइड्रोजन ये रहा जिसका एक इलेक्ट्रॉन रहा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस हाइड्रोजन का, ठीक है, पक्का। चलो, 2 हाइड्रोजन थे, हमने सबको बांट दिए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपन कौन से कलर से बनाते हैं? अपन बनाते हैं इस कलर से। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जो अगर हम बात करें ये वाले कार्बन के सामने आएगा। किसके सामने आएगा? ये वाले कार्बन के सामने आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता, ठीक है। हाँ, ये वाले कार्बन के सामने आएगा, इसको अपन, ठीक है, ये वाले कार्बन के सामने। ध्यान समझ पा रहे हो? अच्छा, ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके सामने आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके सामने आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के सामने आएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अगर बात करें 2 अन्य कार्बन की तरफ जाएंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये वाले कार्बन के सामने, एक ये वाले कार्बन के सामने। समझ पा रहे हो? चलो, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के सामने, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के सामने, तीसरा। समझ पा रहे हो? इसके 4 कहाँ है? एक ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा बाजू वाला कार्बन, और तीसरा और चौथा ये वाले कार्बन, ठीक है। चलो, ये बिंदु संरचना हो गई। अब अपन इनका अष्टक पूर्ण करके बताते हैं। ये वाले हाइड्रोजन का समझो, ये हाइड्रोजन का देखो, समझ पा रहे हो? ये 2 हो गए इसके, ये इसके 2 हो गए, क्लियर है? पक्का। अब अपन इस कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये कार्बन के 2 2 4 है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। मतलब अगर तुम ध्यान से फील कर पाओ, अगर तुम ध्यान से फील कर पाओ तो ध्यान से देखो, आया समझ? 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। इस कार्बन का हम देखते हैं, ठीक है। इस कार्बन का देखते हैं, तो हाइड्रोजन का पहले देख लो। ये 2 हाइड्रोजन के, ये 2 हाइड्रोजन के। अब ये वाले कार्बन का फील करते हैं, ठीक है। ये वाले कार्बन का हम बनाते हैं ब्लू से, ये वाले कार्बन का, ठीक है। देखो, यहाँ से ये अगर तुम ध्यान से समझ पाओ, ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। ये वाले कार्बन का देखते हैं फिर से, तो ये 2 हाइड्रोजन के, ये 2 हाइड्रोजन के। अब ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसकी शेयरिंग इसके साथ आएगी, है ना। दिखा देते हैं भाई, अपन बनाते हैं ग्रीन से, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके आएंगे और ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये 8 हो गए। समझ पा रहे हो? 2 हाइड्रोजन के साथ दिए थे और 2 बाजू वाले ये इलेक्ट्रॉन थे, तो इनके साथ इसकी पेयरिंग हो गई। समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? है ना, बहुत खतरनाक बना दिया सर आपने। एक और समझो, ये हाइड्रोजन के हो गए, ये 2 हाइड्रोजन के हो गए। अब 2 बंद कहाँ है? ये 2 और 2 4, है ना, कार्बन के बना देते अपन। तो सर ये अगर मैं देख पा रहा हूं तो क्या ये सही है? ये 8 हो गए, है ना। हाँ, चलो, अब ये वाले कार्बन के देख लो, ये 2 हाइड्रोजन के, ये 2 हाइड्रोजन के, ठीक है। हाँ, बट अब इस कार्बन का देखेंगे तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन और कहाँ दिए थे? 2 बाजू वाले के पास। बाजू वाले कौन है? एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। तो देखो, अगर तुमने फील किया, अगर तुमको मजा आया तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से और बनाना था तुम्हें, ठीक है। हाँ, पंकज सर ने तो बना दिया एकदम। हाँ, कैसा लग रहा है मेरा ताज, है ना। फोटो खींच सकते हो तुम मेरी, रुक जाओ अच्छे से खिंचवा लेता हूँ।
हाँ हाँ। चलो यार मजाक था, ठीक है। आई होप तुम लोगों को आया होगा। क्या किया हमने भाई, दो हाइड्रोजन के सामने दो इलेक्ट्रॉन रखे और दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड में आ गए, दो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इस तरीके से, ठीक है। हाँ तो ये बन चुका है बढ़िया प्यारा सा। आई होप तुम लोगों को आया होगा। चलो अगला देखते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। हाँ, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, कार्बन श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करता रहता है ना, उस समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मिथेन है ना, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन की समजातीय श्रेणी है, एल्केन की है ना, एल्केन की समजातीय श्रेणी है। कैसे, देखो ध्यान से। बेसिकली यहां पर तुम देखोगे जैसे कि यहाँ CH2 हो रहा है, यहाँ पर दो बार CH2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या होता है, CnH2n+2, एल्केन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जितनी लंबी चेन होगी उन दोनों का CH3 के बीच जैसे CH2 आएंगे तो CH2 क्या होता है, बार बार रिपीट होते जाता है जितनी लंबी चेन बनती जाएगी, ठीक है। तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें डिटेल में पढ़ना तो हमने उड़ान हिंदी बैच है, और हमारे अगर बात करें समरी सीरीज है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो तुम देख सकते हो। कार्बनिक उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या रीजन है भाई, वो बताओ, है ना। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत उच्च होता है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब इनको जलाते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। हाँ तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होने के कारण दहन करने पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन तथा उसके यौगिकों का उच्च कैलोरी मान के साथ अनुकूलन प्रज्वलन तापमान होता है तथा उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। इसीलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। एक होमवर्क और सुन लो कि जितनी तुम्हारी बुक्स में रिएक्शन दी हुई है, कौन कौन सी दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एस्टरीकरण ना, साबुनीकरण, इन अभिक्रियाओं को भी तुम ध्यान रखना है ना, बुक से रीड करना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा जो तुमसे ना बने। चलो अगली हम बात करते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपचेत करने किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, संतृप्त बनाते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया से, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजनीकरण एक अतिरिक्त अभिक्रिया है, उदाहरण है के लिए जब एथीन है ना, जब एथीन को निकेल उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है तो वह एथेन देता है। जैसे कि मेरे पास एथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसको गर्म कर दूं निकेल के साथ, है ना, और हाइड्रोजन अगर हम बात करें वो प्रवाह हो तो यहाँ पर बनता है CH3 तो ये था एथीन, है ना, और ये हो गया एथेन। तो हमने देखो असंतृप्त से संतृप्त बना डाला, ठीक है। हाँ, औद्योगिक उपयोग क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रो रसायन उद्योगों में एल्कीनों से एल्केन या साइक्लो एल्केन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वनस्पति तेलों को से वनस्पति घी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। बड़ा ही प्यारा सा एक अगर बात करें ऑप्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए और क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला और देख लेते हैं भाई। अगला क्या, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, बहुत ही प्यारी सी है। देखो तुम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना सकते हो। पहला क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। चलो अब हम बनाना सिखाते हैं। जितने भी बंध होते हैं उनकी जगह पे तुम क्या लिख लो, उनकी जगह पर तुम सिंपल सी बात उनका क्या बना लो। अगर हम बात करें दो दो इलेक्ट्रॉन लिख लो, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हम ऐसे हाइड्रोजन बना देते हैं। ये CH3 है ना। फिर इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ, सॉरी हाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ O जुड़ा हुआ, फिर लास्ट में क्या है H जुड़ा हुआ, सही है। हाँ भाई, फिर वही बात करें इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस तरीके से। अब देखो इनके बंध बीच में कितने बंध है, 2, तो अपन लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन, पता है ना। चलो हाँ, ऑक्सीजन, अच्छा इन दोनों के बीच में कितना बंध है, 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बंध है, 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में ऐसे,
ठीक है, वो बंध ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन का, ठीक है। हाँ, फिर वही बात करें इन दोनों के बीच में एक बंध है तो अपन लिख लो, क्लियर है, इनके बीच में भी इस तरीके की चीज हो जाए। अब तुम्हें अगर फील हो रहा हो, जो अपन ने अभी भी पढ़ा, ये कैसे बना होगा तुम्हें अगर याद हो, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा तो एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम फील कर पा रहे हो, इस तरीके से अगर तुम फील कर पा रहे हो तो आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा। अच्छा, इस कार्बन ने अपने, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बेसिकली ये वाले कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, ये 4 है ना। तो देखोगे 2 कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 ऑक्सीजन ने दिया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं अगर हम बात करें 8, कितने होते हैं, सॉरी 6। तो ये देखो 4 और 2 6, और कार्बन के पास कितने होते हैं 4, 1 2 3 4। ये वाले कार्बन के पास कितने होते हैं 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो। बाकी एक एक ये तो हाइड्रोजन के, ठीक है। चलो चलो सभी के अलग अलग कलर से बना देते हैं ना, सिंपल सी बात। जैसे कि ये वाले कार्बन के मैं पिंक से बना दे रहा हूँ, देखो इसके 4 ये रहे, ठीक है। हाइड्रोजन के ये मैंने इससे बना दिए, ठीक है। चलो फिर वही बात करें, ये वाले कार्बन के अपन व्हाइट से बना देते हैं, 2 3 और ये 4, ठीक है। हाँ, अब तुम ध्यान से देखोगे है ना, और ऑक्सीजन के हम बना देते हैं येलो से, ठीक है। किससे बना देते हैं, येलो से। ये ऑक्सीजन के मैंने येलो से बना दिया। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, है ना। तो ऑक्सीजन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, और बाकी ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, तो ये 6 होगा, ठीक है, 4 और 6। अब तुम ध्यान से देखोगे है ना, अगर मैं इसका हाइड्रोजन का तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के दिए आ गए। अब ऑक्सीजन के अपन 8 गिनते हैं, तो देखो 8 कैसे हो रहा है, 2 तो 4 2 6 और 2 8, तो इस तरीके से ये 8 होगा, ठीक है। ये वाले कार्बन के गिनते 8 कहाँ है, कार्बन के तुम देखोगे 2 2 4 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, समझ पा रहे हो। हाँ, ये वाले कार्बन के गिनते हैं, हुआ फील, ये 8, ठीक है। तो बड़े बच्चे प्यार परेशान होता है ना, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। कई बुक्स में है ना इनके नहीं दिए होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कई बुक्स में नहीं दिया करते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने वो बताया, वो समझने की आवश्यकता है। H2S का बनाते हैं, तो सल्फर जो होता है इसके पास बाह्यतम कक्ष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6, तो 2 है ना। अच्छा, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, तो 1 लिख लो, और ये हाइड्रोजन लिख लो 1। अब सल्फर के पास कितने होते हैं 6, 2 तो 4। अब हाइड्रोजन को कितने की आवश्यकता है 1 की, तो सल्फर अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने रख देगा ऐसे। तो ये कितने होगा 2, ये कितने होगा 2, और ये कितने हो गए 8, ठीक है। ये कितने हो गए 8, समझ गए। हाँ भाई, प्रोपेनॉन का 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, और ऑन क्या होता है भाई ऐसा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर CH3 होता है। अब इसका अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या लुईस संरचना बनाते हैं। तो कार्बन 2 ही बंद है तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4, और ऊपर ऑक्सीजन, इसको अलग से बनाते हैं। तो ये रहा कार्बन, है ना। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हम बात करें, वो होते हैं हमारे पास 3 कार्बन बना लो पहले तो। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 4। तो इसने पहली बात तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिए चेन बनाने में। तो देखो इसने तो 2 दिए हैं, एक देखो ये वाला कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं जल्दी बताओ, इसके 2 लग रहे हैं, ये वाले बीच वाले के दोनों तरफ बना रहा है ना वो, क्योंकि अच्छा इसके कितने बचे भाई, इसके तो बचे कितने, ये वाले के अपन येलो से बना देते। इसने 1 दिया तो 1 ये बचा, दूसरा ये बचा, तीसरा ये बचा। इस वाले कितने बचे, 1 ये बचा, दूसरा ये बचा, तीसरा ये बचा, और चौथा इसने दे दिया है, ठीक है यहाँ पर। अब क्या होगा, इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो ये बना लेता है ऑक्सीजन के साथ बंध, इसके साथ बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है, ये 2। अब देखो ऑक्सीजन के मैं बनाता हूँ, ऑक्सीजन ये रही, इसके 2 ये रहे, और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं 6, तो ये 6 हो गए। ये सब हमने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स काटना सिखाया है। अच्छा, अब ये वाले कार्बन के पूछोगे, अच्छा ये हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो मैं एक हाइड्रोजन बना देता हूँ, कौन से कलर से, हम बना देते व्हाइट से। तो व्हाइट का हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाइट का हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े थे ना, इससे भी कितने जुड़े हैं 3, इससे भी कितने जुड़े हैं 3। अब बना लेते हैं, तो क्या है भाई, इसके 8 कहाँ, ये 8, ठीक है, इसके 8, इसके 2, इसके 2, इसके 2, ठीक है। हाँ, ये वाले कार्बन के 8 देख लो, ये दिख रहे हैं, तो देखो
4 2 6 और 2 8, क्योंकि इसने 2 शेयरिंग में डाले थे, 2 उसने डाले थे तो 8 हो गए। समझ पा रहे हो? हाँ भाई, इसके 2, इसके 2, इसके 2। बेटा फील से करना, और नहीं तो समरी सीरीज में बहुत आसानी से बताया, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ए, है ना, और फिर ये हो गया हमारा बी वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया सी वाला। अब डी वाला और देख लेते हैं, जो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7वां इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है? बाह्यतम कक्ष में दिखा देता है। ठीक है, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन ये सामने डाल देता है शेयरिंग के लिए, क्योंकि एक की आवश्यकता है। तो ये फ्लोरीन कहता है ये 8 मेरे, ये फ्लोरीन कहता है ये 8 मेरे। तो बड़ा ही सिंपल सा था, है, बहुत प्यारे तरीके से हमने ये क्वेश्चन को करा। अच्छा, ये 22 क्वेश्चन था, हमने मिस कर दिया था शायद। ठीक है, हाँ भाई, तो ये था, है ना, होमवर्क सुन लो। तो जो मैंने, है ना, अगर हम बात करें, देखो ऐप खोलना, मास्टर 30 बैच में एनरोल करना, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, इवन, है ना, मैंने हर प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, है ना, जहाँ पर भी तुम लोग मुझसे कांटेक्ट करते हो, मैं लगभग मोस्ट ऑफ द बच्चों का मतलब जवाब देता हूँ, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चे ने मुझे मैसेज किया हो या कोई चीज़ किया हो, तो शायद ही इक्का दुक्का, है ना, इररिलेवेंट तुम्हारे मैसेजेस होंगे तो मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, बट हाँ, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो बेटा मैं हमेशा तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि जो मास्टर 30 बैच है ना, वो बहुत प्यारा बैच है। ठीक है, अभी जो 26 या 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है उड़ान फास्ट ट्रैक बैच, तो जिन बच्चों का बैकलॉग है ना, या जिनको मतलब क्वेश्चन लगाने में दिक्कत जा रही है, जिनको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, बेटा प्लीज़ एनरोल कर लो उसे, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एनरोल ही कर लो, रख ही लो, है ना, नहीं। अगर प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तुम्हें, है ना, दिक्कत हो रही है और सोच रहे हो कि यार अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो 700-800 रुपये का बैच है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, ऑफर में 800-900 का था और थोड़ा बढ़ गया होगा, वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों से एक ही बात कहूँगा कि उस बैच में तुम एनरोल कर सकते हो, है ना, अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम में अच्छा फोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि आखिरी मौका है ना, आखिरी मौका है, नहीं तो फिर बेटा मज़ा नहीं आएगा, है ना, आगे आगे वो जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के चक्कर में सब कुछ रह जाएगा, है ना, तो वो ना हो, इसीलिए तुम्हारे पंकज भैया, पंकज सर, है ना, जो तुम बोलते हो, है ना, अगर सब कुछ समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ATP जरूर लिख देना। और तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैंने एक शीट दी हुई है ना, शीट दी हुई है, 15 to 16 क्वेश्चन और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई आवश्यकता की बात नहीं, वो लगाओ, ठीक है, वो शीट भी लगाया करो, हर लेक्चर के बाद में लगा करती है, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, और तुम्हारे भाई तुमसे कह लेंगे धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोगों, दिल से शुक्रिया। हमारा सिलेबस जो है वो 4 चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी, बहुत प्यारे सी एक अगर बात करें सरप्राइज के साथ, ना कुछ तो लाएंगे, पंकज भी ऐसे थोड़ी बैठेंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हारा भाई उसका सोल्यूशन लाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद, लव यू।